हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ उपस्थित है। मैं सर्वप्रथम बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा, हमारे गुना संसदीय क्षेत्र के से चुने हुए सांसद भारत सरकार में संचार मंत्रालय एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्री मोदी जी की सरकार में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से वे आए और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय सिंधिया जी। 2 घंटे हो गए हैं, थोड़ी ऊर्जा भरने की जरूरत है। मंच पे आसीन इस सदन में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारत माता के हृदय स्थल में स्थापित मेरा और आपका मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मोहन यादव जी, मंच पर आसीन हमारे केंद्र सरकार के कृषि मंत्री, पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र मंत्रिमंडल में मेरे साथी जिनके साथ कैबिनेट में सदैव साथ में बैठने का मौका मुझे मिला है, आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, हमारे प्रदेश के पूर्ण रूप से हर गतिविधि को तय करने वाले, जिनका स्वयं एक बहुत अनुभव रहा है, हमारे अपने महेंद्र सिंह जी और उनके साथ दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हमारे अपने सतीश उपाध्याय जी, और जिनके साथ कश्मीर का मेरा रिश्ता है, ऐसे मेरे अजय जागवाल साहब, मंच पर आसीन जिनके साथ 3 पीढ़ियों का मेरा रिश्ता है, मेरे अपने सत्यनारायण जाटिया साहब, मंच पर आसीन उप मुख्यमंत्री महोदय जगदीश देवड़ा एवं राजेंद्र शुक्ला जी, डी उइके साहब, सावित्री ठाकुर जी, आदरणीय हितानंद जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, कविता पाटीदार जी, विक्रम वर्मा जी, फग्गन सिंह जी, आदरणीय जयवान सिंह पवैया जी, भूपेन्द्र सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, ओम प्रकाश धुर्वे जी, और सदन में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान मेरे सभी कर्मठ केवल कार्यकर्तागण नहीं, आन बान और शान मेरे सभी भाई और बहनों जो इस सभागृह में उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम में पिछले कार्य समिति की बैठक जो ग्वालियर में आयोजित की गई थी, उस परिप्रेक्ष्य में जब विधानसभा का चुनाव हमारे सामने था, और एक चुनौती नहीं लेकिन डबल चुनौती हमारे सामने थी, विधानसभा चुनाव उसके बाद लोकसभा चुनाव। इस सदन में बैठे हुए एक एक भाई, एक एक बहन ने जो समय गांठ बांध लिया, ठान लिया कि हम युद्ध के मैदान में उतरेंगे तो 2 भावना के साथ उठेंगे, एक भावना भय का और दूसरी भावना भूख की। भय कि किसी और को इस मध्य प्रदेश को दोबारा हम चौपट करने नहीं देंगे, और भूख कि
प्रधानमंत्री का जो दृढ़ संकल्प है विकसित भारत और स्वर्णिम मध्य प्रदेश को तय करके ही चैन की सांस हम लेंगे मेरे भाई और बहनों। आज जो दोनों लक्ष्य हमने ठान लिए थे उस लक्ष्य की पूर्ति करने के बाद रविंद्र भवन में ये कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। तो सर्वप्रथम मैं अपने सभी जानदार और ईमानदार सिपाहियों को इस मंच से नमन करना चाहता हूं। मैं शुरुआत करना चाहता हूं महाभारत के एक श्लोक के साथ, यतो धर्मस्ततो जय है, अर्थात कि जहां धर्म होता है वहीं जीत हासिल होती है। ये जीत मेरे भाइयों और बहनों, ये जीत अभी जो लोकतंत्र का पर्व हुआ है, ये जीत सत्य की जीत रही है। ये सत्य और अहंकार के बीच की लड़ाई रही, ये अविश्वास और विश्वास के बीच की लड़ाई रही। और कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य, अरे दम के साथ सत्य पराजित नहीं हो सकता मेरे भाई और बहनों। और ये धर्म का देश है हमारा, और इस धर्म के देश में जो प्रमाण जनता ने दी है कि ये जीत अगर जीत रही है तो उन नकारात्मक तत्वों के विरुद्ध एक जीत रही है। ये जीत रही है तो प्रदेश की जनता की शक्ति की जीत रही है। और अगर ये जीत रही है तो मेरे जाबाज सिपाहियों की मेहनत और मशक्कत के आधार पर। और आज इस मंच से जब संकल्प और प्रण हमने लिया था, हमारे एक एक मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता ने जो संकल्प लिया कि बूथ जीता चुनाव जीता तो चुनाव जीता, बूथ जीता तो चुनाव जीता, और मेरा बूथ सबसे मजबूत। और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाते हुए अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे 80% बूथों पर हम जीते हैं, लेकिन 100% जीत अगर देश के किसी राज्य ने भारतीय जनता पार्टी को दी है तो मेरे मध्य प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं ने दी है मेरे भाइयों और 29 की 29 सीटें। अभी हमारी क्रिकेट की टीम वर्ल्ड कप जीत के आई है, और वैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम और प्रदेश की जनता ने 29 की 29 सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सशक्त करने के लिए उनके हाथों में दिया है मेरे भाइयों और बहनों। और वो अहंकार वाली कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। देश भर में भाजपा को एक प्रचंड जीत हासिल हुई है, और उसका एक ही कारण है, 75 वर्षों में पहली बार सरकार आई। जो भूपेंद्र यादव जी ने कहा, पहली बार एक सरकार आई है जिसने देश के एक एक लाभार्थी को अपना हक दिलाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे समय का पल पल और हमारे शरीर का कण कण देशवासियों के लिए समर्पित है। ये वही सोच और विचारधारा है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसे दीप को ज्वलित करके भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया था मेरे भाइयों और बहनों। और उसी विचारधारा के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, उसी सोच के साथ जब आगे बढ़ेंगे, 29 की 29 सीट आई है तो स्थापित हो चुका है कि मोदी जी के मन में एमपी है तो मध्य प्रदेश के मन में भी मोदी जी है। और उसी सोच के साथ एक एक लाभार्थी, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, उज्ज्वला योजना की बहना हो, 80 करोड़ गरीबों को राशन पहुंचाने का कार्य हो, चाहे 75 से 150 एयरपोर्ट बने हो, 90,000 किलोमीटर से 1.5 लाख किलोमीटर के हाईवे देश में बने हो,
हमने करके दिखाया है, प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है, जो किसी सरकार ने आज तक नहीं करके दिखाया मेरे भाइयों। और आज एक गारंटी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, अगर देश में अगर एक गारंटी है तो वो मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी करने की गारंटी है मेरे भाइयों। आज मैं अपने जाबाज सिपाहियों को नमन करना चाहता हूं। टीम वर्क के साथ हमने एक साथ में मिलकर कार्य किया है और ये प्रधानमंत्री जी की सेना है, भारतीय जनता पार्टी की सेना है, जो कभी रुकती नहीं है और कभी झुकती नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन कुछ लोगों की आदत है जिनमें एक तरीके से ठगबंधन की सोच है। गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। जिनका भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की विचारधारा है। जहां भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की विचारधारा है, वहां हमारी विचारधारा है कि न खाऊंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। और जहां तुष्टीकरण की विचारधारा है, वहां हमारी एक एक नागरिक को संतुष्टिकरण करने की विचारधारा है। ये ठगबंधन, जिनकी नकारात्मक सोच और विचारधारा, जो भूपेंद्र यादव जी कह रहे थे, आंकड़े तो देखो, 13 राज्य में खाता नहीं खुला, शून्य पर सीमित है, खाता नहीं खुला। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा सीधा मुकाबला हुआ, वहां केवल इनका स्ट्राइक रेट 26% में सीमित रह गया। जो भारतीय जनता पार्टी 4 में से 3 सांसद जीते हैं, तो ठगबंधन का केवल 1 सांसद जीते। और आजकल बात बहुत कर रहे हैं, बहुत फुदक रहे हैं। अरे भैया, 3 चुनाव के आंकड़े ले लो, 3 चुनाव, एक नहीं, 3 चुनाव के आंकड़े ले लो। 2014, 2019, 2024, 3 चुनाव के आंकड़े लेकर भी सारे 3 चुनाव के आंकड़ों को जोड़ लो, अपनी झोली में डाल दो। उसके बाद भी 2024 की भारतीय जनता पार्टी की 2039 सीटों तक आप नहीं पहुंच सकते। क्या मुकाबला करोगे? और आज जो अभी बहन कविता पाटीदार जी ने कहा, भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में 75 वर्षों में मैं तो ये मानता हूं, पहली बार ये देश में हुआ है कि किसी एक व्यक्ति पर देश की जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित किया है। वो जमाना आजादी का जमाना था, जब ना पक्ष ना विपक्ष था। वर्तमान के राजनीति में ये पहली बार संभव हो पाया है, तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करके दिखाया है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए आज एक ही लफ्ज मैं कहना चाहता हूं कि ये जीत हमारी सकारात्मक सोच, इस नकारात्मक सोच के ऊपर की जीत है। ये जीत हम 20 वर्ष आगे की सोच रहे हैं। ठगबंधन अपने इतिहास को छोड़ नहीं पाती। इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री ने देश की जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दिया है। और आज भी ये ठगबंधन जनादेश को स्वीकार नहीं कर पाती, अपने घमंड में अभी भी अटकी हुई है।
आज पॉलिटिक्स विद परफॉर्मेंस का समय आ चुका है और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। आज हमारा सच्चा धर्म है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस बार तीसरी टर्म यानी 3 गुना ज्यादा मेहनत, तीसरा टर्म मतलब 3 गुना ज्यादा शक्ति, तीसरा टर्म मतलब 3 गुना ज्यादा रिजल्ट, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। आज हमारा भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जैसे एक शक्तिमान नेतृत्व, विजन के साथ एक नेतृत्व आज हमें मिले हैं और आज इस दिवस पर हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, मेरी आजी अम्मा राजमाता विजय राजे सिंधिया जी को, अटल जी को, अडवाणी जी को, कुशलराव ठाकरे जी को मैं नमन करता हूं और ये संकल्प हम साथ में लेते हैं कि हम गढ़ते चलेंगे जब तक विकसित भारत न स्थापित करेंगे। अमृत काल से शताब्दी काल का सफर के लिए भारत के लिए अपना एक खून पसीना क्या हमारा खून भी समर्पित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सिंधिया जी।